नमस्कार, मैं शिवम तिवारी। आप देख रहे हैं सागर खबर 24। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंदर आज हमने रुख किया है सागर की एक सब बहुत चर्चित विधानसभाओं में से एक सुर्खी विधानसभा में। जी हाँ, सुर्खी विधानसभा जो कि अभी चर्चा में है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार सुर्खी विधानसभा में पहली बार कांग्रेस पार्टी से क्षेत्रीय प्रत्याशी को एक बार यहाँ पर मौका दिया गया है। बच्चे बच्चे की जुबान पर यहाँ पर एक ही नाम है, लोगों का कहना है पहली बार हमारे क्षेत्र का हमारा अपना कोई इस चुनावी मैदान में है। पिछले लंबे समय से पहले कांग्रेस पार्टी से और फिर भारतीय जनता पार्टी में आकर सुर्खी पर राज कर रहे गोविंद सिंह राजपूत को चुनौती भरी ललकार देने का काम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से नीरज शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। सीधी हम आपकी बात कराएंगे नीरज शर्मा जी से, किस तरह की उनकी तैयारियां हैं और किन उद्देश्यों किन मुद्दों को लेकर उन्हें इस चुनावी मैदान में उतरने को मजबूर होना पड़ा। नीरज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहला सवाल सुर्खी की जनता की तरफ से आपसे ये है कि आखिर वो ऐसे क्या मुद्दे थे जिनको देखकर जिनको लेकर आपको चुनावी मैदान में उतरने को मजबूर होना पड़ा? मुद्दा बहुत सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। कोई भी विभाग में आप चले जाएं, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, कोई भी हो, बगैर पैसे का काम नहीं होता। राजस्व के यहाँ के मंत्री थे। किसानों के लिए आपसे हजारों एकड़ ज़मीन यहाँ चली गई, हजारों एकड़ ज़मीन चली गई। सालों से लोग घूमते रहे, मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा मिला तो 4 लाख रुपए एकड़ मिला। लोग बाजू में 12 लाख 10 लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिला है। सबसे बड़ी लड़ाई ये थी। आईडी पे पैसा मिल रहा था 5 लाख रुपए प्रति मकान का, वो नहीं मिला। सरकार को मकान देना था अलग से बना के एक कॉलोनी बसानी थी जो किसान क्षेत्र में गए, वो नहीं किया। तो किसानों ने बहुत परेशान हुए। भोपाल गए, यहाँ भी धरना दिए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। मुकदमा दर्ज हुए, ज़मीन छोड़ना पड़ी और आज वो बर्बाद हो गए। सबसे बड़ा मुद्दा क्षेत्र का है। बेरोजगारी की आप बात करें, सुर्खी में कहीं चले जाए आप, 2 विभाग के मंत्री थे मध्य प्रदेश के, कहीं पहल नहीं की गई कि कहीं 100-200 लोगों का कोई उद्योग या व्यापार लग जाए। आप सुर्खी में कहीं भी चले जाना, एक भी व्यापार बेरोजगार के लिए नहीं मिला। एक भी सरकारी नौकरी इनके लिए कोई किसी को नहीं मिली। मिला है तो इनके परिवार को मिला है। चाहे राजनीति में मिले, चाहे उद्योग में, चाहे व्यापार, कोई भी बात आई सब परिवार के लिए करते हैं। ये इनका काम राजनीति नहीं, व्यापार करना है सुर्खी में। परिवार में और भी कई बड़े राजनीतिक नाम हैं। आपसे बोल तो रहे हो, राजनीतिक नाम है तो नाम किसने दिए? और भी मुद्दे हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले, लगभग 1.5 से 2 साल पहले शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा हुई थी। उसमें उस भर्ती परीक्षा को लेकर इनकी कॉलेज को बीच में ब्लैकलिस्टेड भी किया गया था। नकल प्रकरण का एक मामला उसमें निकला था, लेकिन बाद में व्यापम द्वारा इनको फिर क्लीन चिट भी दे दी गई। उस मुद्दे पर किस तरह से आप नजर रखते हैं? देखो, ये सब मीडिया अपनी जनता के एक एक जुबान पर है। एक एक आदमी को मालूम है कि यहाँ के मंत्री के कारनामे क्या है, इनने बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ किया, सुर्खी जनता के साथ क्या खिलवाड़ किया। और यहाँ तक अधिकारी कर्मचारी भी परेशान है। ऐसा नहीं अधिकारी कर्मचारी खुश हैं, लेकिन जिसका शासन होता है ना, तो आप लोग सब समझदार हैं। इसलिए एक तो क्षेत्र की बात आई है। पहली बार सुर्खी विधानसभा में हर माता बहन बुजुर्ग भाई जितने भी सुर्खी विधानसभा के लोग, कोई भी समाज के हो, खुशहाली है कि देश आज़ाद के बाद पहली बार किसी को कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया और बीच के परिवार के बीच के बेटा का विश्वास किया। तो एक घबरा गए। क्षेत्र का मुद्दा है, ये बाहरी लोग हैं और ये बाहरी लोग राज कर रहे थे, क्योंकि कोशिश की गई। राजकुमार भाई ने भी कोशिश की कि यहाँ क्षेत्र की बात है। मैंने भी 2013 में क्षेत्र के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी टिकट मांगा था, लेकिन भगवान की कृपा अब हुई है। तो ये समझ रहे थे कि हम 4 थाली में, एक हेलमेट में, कुछ मोबाइल में पैसे डाल के, धोती दे के, 4 पुड़ी दे के हम जनता का दिल जीत लेंगे। जनता का दिल पुड़ी से, थाली से नहीं जीता जाता। और चुनाव के समय एक मंत्री जी को क्यों याद आते, वो भी स्थिति देखें आप, वहाँ कैसे लोगों की कैसी बेइज्जती हुई है, लोग, हर समाज की बेइज्जती हुई वहाँ पर। जिस समय आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, आपने सदस्यता ली, ठीक उसी दिन आपके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसको किस तरह से आप देखते हो, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि देखो, वो घबरा गए कि नीरज शर्मा भाजपा छोड़ेंगे तो हमारी पोल खुलेगी। इनने पूरी कोशिश की। मतलब एक एक बच्चा के राहतगढ़ से लेकर सुर्खी तक मालूम इनके कारनामे कि जो कितने गंदे लोग हैं कि कल तक नीरज शर्मा की पीठ ठोकते थे, आज मुकदमा लड़वाए जा रहे हैं।
ऐसा नीरज शर्मा गुना क्या था? गुना ये था कि हम क्षेत्रीयता के आधार पर विधायक का टिकट मांग रहे थे। गुना ये था कि सुर्खी से हम चुनाव लड़ सकते। ये सब मुद्दे की बात है और इनको लगा कि अब हमारी यहाँ से विदाई तय है। सुर्खी विधानसभा में राहतगढ़ की जनता द्वारा एक स्वर में कहा जा रहा है नीरज शर्मा राहतगढ़ का बेटा है, राहतगढ़ की जनता आपको समर्थन दे रही है, लेकिन सुर्खी विधानसभा में और भी कई बड़े बड़े क्षेत्र हैं, कई सारे बेल्ट हैं और भी बहुत बड़ी विधानसभा है और भी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे नीरज शर्मा का क्या वर्चस्व है? किस तरह से आपको लगता है कि आप गोविंद सिंह राजपूत मंत्री को टक्कर वहाँ पे दे सकते हैं? झंडा लगाने से, बैनर लगाने से वोट नहीं मिलती। सुर्खी चले जाएं, बिलहरा चले जाएं, इनके इतने अत्याचार आतंक रहा है कि सब लोगों ने मन में रख लिया है, बोल किसी की नहीं रहे। वो वोट 17 तारीख को डलना है, उस दिन ये फैसला हो जाएगा। सुर्खी का बिलहरा सब जगह यही बात चल रही, जुबान पर हर बार लोग, गरीब लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, हर गांव में मुकदमा दर्ज कराए गए हैं, हर गांव में फोन जाते हैं चमकाने धमकाने के, तो लोग सोचते गरीब लोग हमें क्या लेना देना। जो मन वो समझ गए कि हमें इनसे छुटकारा पाना है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहिए। संदेश तो यह है सबको, सुर्खी विधानसभा के सब माता बहनें, हमारे बुजुर्ग, भगवान तुल, सबके लिए, सबको मालूम है चुनाव नीरज शर्मा नहीं लड़ रहे। ये चुनाव सुर्खी की एक एक माता बहन, बुजुर्ग, भाई चुनाव लड़ रहे हैं। और क्षेत्र की बात आई है, और क्षेत्र आशीर्वाद सबका मिले, हम यही चाह रहे हैं और सब लोग दे रहे हैं। ये बात कहना गलत होगा कि हम मतलब दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं एक कहना चाहता हूं कि मैं आपका बेटा, नेता बन के नहीं रहूंगा सुर्खी में, बेटा बन के, उस सेवक बन के आपकी सेवा करूंगा। जैसे कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी नीरज शर्मा। इनका कहना है कि इस बार विधानसभा का चुनाव सुर्खी से नीरज शर्मा नहीं, क्षेत्र की माताएं बहनें, क्षेत्र की जनता लड़ रही है। फैसला 17 तारीख को वोटिंग के दिन जनता खुद करके देगी और दुनिया देखेगी। जी हाँ, आगे की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शिवम तिवारी, सागर खबर 24।